दोस्तों आज की डेट पे अगर आप कोच है, कंसल्टेंट है, ट्रेनर है और आपका एक कोचिंग बिजनेस है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कोचिंग बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करें, क्योंकि कोचिंग बिजनेस ऑनलाइन ग्रो करने पे ही आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस आपका बन सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कोचिंग बिजनेसेस को कि उनके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं रहता, उनको आइडिया नहीं रहता कि किस हिसाब से हम लोग वर्क कर सकते हैं। प्लस उनके पास एक इशू ये भी रहता है कि कैसे हम लोग फनल बनाकर यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक क्राइटेरिया ले लिया हूँ कि मान लिया जाए आपका 1 लाख का बजट है तो 3 महीने के अंदर पे आप अपने कोचिंग बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन वर्क करके। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन करके बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। बहुत ही अच्छा वीडियो ये होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इस वीडियो पे फिर आगे। देखिए दोस्तों, बात हो रहा है 1 लाख बजट का कि भाई मेरे पास 1 लाख का बजट है और मेरा एक कोचिंग बिजनेस है जहां पर मैं पर्टिकुलर चीज़ अपने टारगेट ऑडियंस को सिखाता हूं या फिर सिखाती हूं। तो इस 1 लाख का बजट अगर मैं सेट करता हूं तो इस 1 लाख के बजट पे कैसे मैं अपने कोचिंग बिजनेस को यहाँ पर ग्रो कर सकता हूँ, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक सिनारियो लेके चल गया, C4 क्या हो गया, सिनारियो ये हुआ कि आपका कोचिंग बिजनेस, मैं अभी मान के चल रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल पे है, कुछ भी आपका ऑनलाइन स्टेबिलिटी नहीं है, आप अभी तक ऑफलाइन ही वर्क कर रहे हैं और ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं तो आपका हेक्टिक वर्क हो जा रहा है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। अब आप अपने कोचिंग बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस आपका एकदम जीरो है। अब इस जीरो लेवल से आप 1 लाख के बजट पे कैसे ग्रो कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हमारा बजट हो गया 1 लाख रुपए का, ये हो गया 1 लाख रुपए। इसमें से मान लेते हैं आप किसी कंसल्टेंट को या फिर सर्विस प्रोवाइडर को हायर करते हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपके कोचिंग बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने पे। तो ये जो हेल्प कर रहा है आपका कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर, उसका मैं चार्जेस मान लेता हूँ 60,000 रुपीज़। 60,000 में वो आपको एक सिस्टम बना के देगा, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस करके देगा और जो भी चीज़ें ज़रूरत रहेगी जैसे टूल्स वगैरह हो गए वो सब चीज़ करके दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए 60,000 रुपये पे, तो 1 लाख रुपए में से आपका मैं 60,000 रुपये माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर आपके पास 40,000 रुपये का अमाउंट बचता है। अब यहाँ पर बात आता है कि 40,000 के अमाउंट से कैसे हम लोग बिजनेस को ऑनलाइन यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। अभी तो आपका सिस्टम स्टेबल हुआ, जो पहले जीरो लेवल पे था वो थोड़ा सा यहाँ पर बूस्ट होकर आपका ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट हो चुका है। अब ये 40,000 के रुपए को हम लोग कैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 महीने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हो गया फर्स्ट मंथ के बारे पे, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सेकेंड मंथ के बारे पे और नेक्स्ट स्लाइड में मैं ले लेता हूँ थर्ड मंथ के बारे पे। अब यहाँ पर फर्स्ट मंथ पे मेरे पास कितना रुपए है, 40,000 रुपये है, 40,000 का रुपये है। मैं यहाँ पर ऐड लगा रहा हूँ। ऐड कहाँ पर लगाऊंगा, स्टार्टिंग में फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम पे ऐड लगा रहा हूँ। फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड लगता है मेरा, मान लेते हैं 15,000 रुपये का पर मंथ ले लिया, 1 महीने का 15,000 रुपये। 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन लेके चला मैं, तो इसको मैं 30 से डिवाइड करता हूँ तो पर डे का मेरा बजट कितने का लग गया, 500 रुपये का। 500 रुपये का मेरा पर डे का बजट लग रहा है। 30 दिन मेरा ऐड यहाँ पर रन करेगा। 15,000 मेरा 40,000 रुपये से जा चुका है तो यहाँ पर 15,000 को मैं माइनस कर देता हूँ तो ये बचता है मेरे पास 25,000 रुपये का। अभी भी मेरे पास फंड बचा हुआ है। अब ये 500 रुपये पर डे का ऐड लग रहा है, 30 दिन चल रहा है। लीड का कॉस्ट, लीड मतलब क्या हो गया, आपके टारगेट ऑडियंस का नेम हो गया, व्हाट्सअप नंबर हो गया, ईमेल हो गया, इसका कॉस्ट मैं ले लेता हूँ 50 रुपये। ठीक, 500 रुपये आपका लगा हुआ है पर डे पे और 50 रुपये एक लीड आपके पास आ रहा है। 10 रुपये में भी आ सकता है, 150 रुपये में भी आ सकता है, मैं एवरेज लेके चला 50 रुपये। 500 रुपये पर डे पे लग रहा है, 50 रुपये एक लीड का कॉस्ट आ रहा है, तो एक दिन का आपका लीड आ जा रहा है यहाँ पर 10 और महीने में 30 दिन आपका ऐड चल रहा है तो 30 दिन का यहाँ पर 300 लीड आपके पास आ गया।
अब मैं आपका मान लेता हूँ जो कोर्स का प्राइस है वो स्टार्टिंग में 5,000 रुपये है। कैलकुलेशन करने के लिए मैं मान लेता हूँ 300 लीड आपका पर मंथ पे आ रहा है। यहाँ पर मैं गिरे से गिरे हालत पे 5% का कन्वर्जन लेके चलता हूँ, तो 300 को मैं 5% निकालता हूँ 300 का, तो ये मेरा 15 यहाँ पर आ जा रहा है। आपका 5,000 रुपये का कोर्स प्राइस है, 15 से मैं इंटू करता हूँ तो ये क्या हो जा रहा है, तकरीबन 75,000 रुपीज़ का यहाँ पर आपका रेवेन्यू जनरेट हो जा रहा है। 15 ये जो 5% लिया हूँ उसका सिनेरियो अलग भी हो सकता है, ये 3% भी जा सकता है, 15% भी जा सकता है, 10% भी यहाँ पर जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो फनल पे वर्क हो रहा है वो किस टाइप का वर्क हो रहा है। आपने कितना लगाया, 40,000 रुपये लगाया और यहाँ पर 75,000 रुपये की इनकम आपका जनरेट हो जा रहा है। अभी भी हम लोग के पास 25,000 रुपये बचा हुआ है। ये क्या हो रहा है, 300 रुपये पर मंथ का हुआ, ये पहले महीने का बात कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर फॉलो अप सिस्टम लगाते हैं, फॉलो अप सिस्टम भी लगाते हैं, जैसे कॉलिंग वगैरह हो गया, SMS वगैरह हो गया, ईमेल वगैरह भी हो गया, तो अभी हमारे पास 300 लीड में से 15 लोग बस कन्वर्ट हुए हैं, तो 285 लोग हमारे पास बचे हुए हैं। इस 285 पे अगर मैं अच्छे से फॉलो अप सिस्टम करता हूँ, कॉलिंग वगैरह करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा 10 लोग और कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे मैं 5,000 रुपये का कोर्स बेचता हूँ जिनको, तो यहाँ से मेरा 50,000 रुपये का फिर से यहाँ पर इनकम होने का चांसेस हो सकता है। अब मैं जैसे यहाँ पर कॉलिंग भी कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर एक टेलीकॉलर की जरूरत पड़ेगी। अब टेलीकॉलर को मैं पे करता हूँ, मान लीजिए 10,000 रुपये, तो 25,000 में से यहाँ पर 10,000 में माइनस कर देता हूँ, तो अभी भी मेरे पास 15,000 रुपये का रेवेन्यू बचा हुआ है, प्लस ये 75,000 रुपये प्लस ये 50,000 रुपये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। ये क्या हुआ, फर्स्ट मंथ का हुआ। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड मंथ के बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास 15,000 रुपये बैलेंस बचा हुआ है, 50,000 रुपये मेरे पास आ चुका है जो मैंने कोर्स सेल किया था, और 75,000 रुपये मेरे पास आ चुका है जिसका मैं 5% का कन्वर्जन लेके चला था उसका। अब इसको मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आ जा रहा है तकरीबन 1,40,000 रुपये का रेवेन्यू मेरे पास यहाँ पर जनरेट हो जा रहा है। अब इस 1,40,000 रुपये को मैं फिर सेकेंड मंथ पे लगाऊंगा, फिर सेम सिचुएशन चलेगा। मान लीजिए 5,000 रुपये का मेरा कोर्स है, 300 लीड्स मेरे पास आए, 15,000 रुपये का ऐड लगा पर मंथ पे, तो यहाँ पर 15,000 मैं यहाँ पर माइनस करूंगा। 15,000 माइनस करने के बाद फिर मैं अगले महीना 10,000 रुपये किसको दिया, टेलीकॉलर को दिया। तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, किससे, इससे। फिर जो मेरा नेक्स्ट मंथ का रेवेन्यू रहेगा वो 50,000 का रहेगा, वो 75,000 का रहेगा। अब इस सिचुएशन में क्या हो जा रहा है, थर्ड मंथ पे मेरे पास जो प्रीवियस अमाउंट बचे रहेगा वो रहेगा। यहाँ पर मेरे पास 50,000 का रेवेन्यू जनरेट हो गया, 75,000 का रेवेन्यू जनरेट हो गया, ये हुआ 75,000। और फिर इसके बाद मैं अब यहाँ पर फिर 15,000 रुपये का ऐड लगा रहा हूँ, 15,000 का ऐड लगाया, फिर 300 लीड आया, फिर 5% कन्वर्जन लेके चला, फिर मेरे पास 50,000 रुपये, फिर 75,000 रुपये रेवेन्यू जनरेट होगा। और यहाँ पर 15,000 का मेरा ऐड लग रहा है, प्लस 10,000 का मैं जो टेलीकॉलर को दे रहा हूँ वो लग रहा है। तो इस हिसाब से कंटिन्यूअसली हम लोग यहाँ पर वर्क करते जाएंगे। तो ये क्या हो जा रहा है, आपका फर्स्ट मंथ का हुआ, फर्स्ट मंथ में कैसे पूरा प्रोसेस चला वो बताया। सेकेंड मंथ में फिर हम लोग सेम प्रोसेस को यूज करेंगे, थर्ड मंथ में फिर हम लोग सेम प्रोसेस को यहाँ पर यूज करेंगे। ऐसा 3 महीने हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। आपने स्टार्टिंग में कितना रुपया लगाया था, 1,00,000 रुपये का लगाया था स्टार्टिंग में, लेकिन पहले ही महीने पे आप देख सकते हैं कि आपका रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो जा रहा है तकरीबन 1,40,000 रुपये का, मतलब 40,000 रुपीज़ का आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है। अब सिचुएशन सेम आ जा रहा है, जब आप तीसरे महीने के लिए काम करते हैं, दूसरे महीने में तो आपका 1,40,000 का बना जो फर्स्ट मंथ का आपका रेवेन्यू आया, तो जब दूसरे महीने का काम होगा तो हो सकता है इससे ज़्यादा हो, कितना हो सकता है, मान लीजिए 1,90,000 हो सकता है। तो इससे क्या हो जा रहा है, हमारा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो रहा है। फिर ये फर्स्ट मंथ का हुआ, सेकेंड मंथ का, फिर थर्ड मंथ का, फिर यहाँ पर हमारा रन करेगा, कुछ चीज़ें डेटा आएगा, उससे क्या हो जाएगा, हम लोग का जो स्टार्टिंग में 1,00,000 का बजट लग रहा था, हो सकता है हम लोग 3 महीने के लास्ट 4,25,000 रुपये तक का यहाँ पर अर्निंग हम लोग कर सकते हैं। ये क्या हुआ, एक छोटा सा बेसिक कैलकुलेशन हुआ। जब हम लोग वर्क करते हैं तब वहाँ पर स्ट्रेटजी कुछ और रहती है, वहाँ पर हम लोग थोड़ा और कैलकुलेशन करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं। अब आपका रेवेन्यू मैं मान लेता हूँ 4,00,000 रुपये का रेवेन्यू है, आप सिर्फ 1,00,000 रुपये लगा रहे हैं, तो आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पर हो जा रहा है 3,00,000 रुपये का यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हो जा रहा है, वो भी पर 3 मंथ पे।
3 महीने में आपका 3 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट इजिली तरीके से जनरेट हो जा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग को वर्क करना रहता है। इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए क्या रहती है, फनल बनाना इंपॉर्टेंट रहता है, फॉलो अप सिस्टम बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ऑटोमेशन लगाना इंपॉर्टेंट रहता है, कैंपेन जो हम लोग डिजाइन करते हैं किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, अप सेल कैसे करना है, डाउन सेल करना है कैसे करना है, ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये सब चीज हम लोग कैसे करते हैं वो सब चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब आप मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करेंगे। तो अब आपके लिए एक्शन स्टेप आता है कि आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करिए कोचिंग का और उसको ग्रो करिए। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर भी करिए। अगर मेरे से कंसल्टेशन कॉल बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं और मैं आपकी इस पे हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।